नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट पर। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणा गुप्त? बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रमुख कवि भी देख लेते हैं। एक तो थे बारामीर, धनवंतरी थे, ब्रह्मगुप्त थे और आर्यभट्ट थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव? तो इसका आंसर है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ये सेन वंश के शासक जो थे लक्ष्मण सेन के राज्यसभा से संबंधित थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन की पहली लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में या पानीपत की पहली लड़ाई में? तो इसका आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? बताना कि कौन सी घटनाएं जो कालक्रम से लगी हुई हैं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान? ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। डी है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, और यह भारत छोड़ो आंदोलन। बताना कि कौन सा आंसर इसका सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। देख लेते हैं सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ये हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। अब देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942। अब देख लेते हैं कैबिनेट मिशन, ये कब आया था? ये आया था 24 मार्च 1946। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये था 12 मार्च 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, कथकली किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केरल। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भितरगांव का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार? तो इसका आंसर है डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी,
मिस्ट्रिल फ्रांस में है, यामो जापान और खमसिन मिस्र में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है पृथ्वी चक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि या स्वच्छ आकाश। तो इसका आंसर है डी, स्वच्छ आकाश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है लोयस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या पवनकृत। तो इसका आंसर है पवनकृत, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि संबंधित आयोग है। तो इसका आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक रही, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रही और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 तक रही। बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक ये भी सही है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। अन्नपूर्ण योजना, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2000। अन्नपूर्ण योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 2001 से की गई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, विधिक अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है वो है विधिक अधिकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21A। तो इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 21A। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार, प्रस्तावना में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संशोधन प्रक्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। तो इसका आंसर है V.S. नोएपाल, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका आंसर है डी, यूरोक्रोम के द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन।
आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रेलगाड़ी के भार के, ऑप्शन सी सही है इसमें, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पीलीभीत में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में, हमीरपुर में। तो इसका आंसर है सी, लखीमपुर खीरी में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा है? महंगाई पर नियंत्रण लगना, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, केवल ए, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है डी, ए व बी दोनों। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो इसका आंसर है बी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है 2004 में, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे बीजी रेड्डी, के.एस. मुंशी, सरोजिनी नायडू, बी.वी. गिरी। तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं संगीत और दूसरी तरफ है स्थान। कजरी बनारस से है, बिरहा कानपुर से है, होली ब्रज से है, नौटंकी हाथरस से है। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है बिरहा, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में कौन है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, जिले में आपराधिक प्रशासन जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका आंसर है जेट उड़ान, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो इसका आंसर है चंबल, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहले पादप, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। तो ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा है गुलतरू। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 9 जनवरी को, 15 जनवरी को, 8 जनवरी को। तो इसका आंसर है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ग्राहम बेल ने। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 3 सितंबर 2017 को दिव्यांगों के लिए IT पार्क स्थापना
के लिए स्वीकृति दी गई? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा। तो इसका आंसर है तेलंगाना। ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।